दोस्तों साथियों, आप देख रहे हैं ये अजन्मी कन्याओं का 9वां पार्ट। आपने देखा कि जब स्नेहा मिलय और तुलसी के घर से जाती है तो तुलसी सीढ़ियों के पास आती है, क्योंकि मंदिर था चबूतरा था और चबूतरे के आगे रहने वाले कमरे बने हुए थे। और वो वहाँ से कहा, बेटी अब चली जाओगी? तो कहा हाँ अम्मा, तो हम तो यहाँ रात भर टहले करते हैं। कहा ठीक है हाँ बेटा, कोई डर भी नहीं। और जो चोर आता था वो अब आता भी नहीं है। तुलसी वापस हो जाती है और पुजारी देखते हैं तो मार उसको उल्टा सीधा बकने लगते हैं। और जिस दिन से पुजारी ने अपनी भावनाएं व्यक्त की थी कि देख सेठ तो मोटा तगड़ा है, वो तेरे साथ विवाह करना चाहता है, वो भी तेरी बच्ची को जो है अनाथालय में डाल देगा और हम तेरी रक्षा कर रहे हैं, तुझे खिला पिला रहे हैं, तेरी सेवा कर रहे हैं, तो तू मेरे साथ विवाह कर ले, मैं भी तेरी बच्ची को अनाथालय में डाल दूंगा और तुझे मैं रानी बना करके रखूंगा। वो कहती है पुजारी जी देखिए हमारे पति की निशानी है और हम इस विषय में अभी बात नहीं कर सकते हैं, जब बच्ची हो जाएगी इसके बाद हम कुछ सोचेंगे। तो इस लालच में पड़े हैं कि जाएगी तो कहाँ जाएगी। लेकिन जब वो मिले के घर जाने लगी, अब उन्होंने लगा कि कहीं हमारा पत्ता कट गया और ये मिले से कहीं ऐसा ना हो उसका गठजोड़ हो जाए, आंख मटक्का हो जाए और ये उसी के साथ पैंच बढ़ाने लगे। उन्होंने कहा, सबसे पहले तुलसी की बुराई की, कहा साली छठी जिंदगी भर नए नए आदमी ढूंढते रही, नए नए आदमी छिनाल कहीं की। अरे हम पर भी डोरी डाल रही थी। कितने यहाँ नई बस्ती में लोग इसकी शिकायत करते हैं कि ऐसी बज छिनार बुढ़िया को मैंने नहीं देखा। और ये साला जो है दिन भर लौंडिया बाजी में चक्कर रहता है, आज कहीं लौंडिया छेड़ी होगी और वहीं इसको तोड़ दिया है, साले को मार क्यों नहीं डाला। अब स्नेहा सोचती है कि लोग बता रहे थे एक ड्राइवर इस पर गाड़ी चढ़ाना चाहता था और ये कैसा पुजारी बोल रहा है। स्नेहा सब समझ गई कि ये जो है इसकी कुटिल हो गई है। उसने कहा पुजारी जी आप जो कह रहे हैं आप गलत कह रहे हैं और आप हमसे इस तरह बात मत करें, हम आपके कोई रखायल नहीं है। आप समझ गए नहीं समझ गए? और नहीं तो हम चले जाते हैं, हम तुलसी के यहाँ रहेंगे जाकर के। अब पुजारी सोचते हैं कि नहीं कुछ होगा तो अभी चिल्ला देगी, नई बस्ती के लोग आ जाएं, बड़ा बवाल हो जाएगा। उसने कहा मैं तो तुझसे समझाई, मैं बच्ची नहीं हूं। हम इस बच्ची के लिए तुम्हारे यहां शरण लिए हैं और इस बच्ची के लिए हम क्या कर सकते हैं इसका आपको अंदाजा नहीं है। तो ऐसा है आप हमसे इस तरह बात मत किया करें और जरा स्टेडियम में बात करोगे तो नहीं गाजियाबाद है, हम कहीं दूसरी जगह चले जाएंगे। पुजारी सनाका हुए कि नहीं कुछ है, आज नहीं तो कल तो जो है धीरे में इसको हम मना लेंगे। तो अब हम पुजारी थोड़ा सा डाउन होते हैं और स्नेहा अपने घर चली जाती है। और इधर तुलसी अपने बेटे से पूछती है बेटा क्या बात है, क्यों? तो उसने कहा पता नहीं, हमारा तो कोई मतलब भी नहीं था। कमलेश कहता है कि एक दिन जो है मंदिर में जो मुसलमान लोग आए थे वो एक लड़का दूर से दिखाई पड़ा था और ड्राइवर से बात कर रहा था। हम जब तक संकेत करेंगे आवाज दी तब तक जो है वो गाड़ी इन पर चढ़ाना चाहता था। तो कहा फिर कहा वो तो गनीमत रही कि पुलिस आ गई और पुलिस बन गई उस मुस्लिम ड्राइवर के सामने देवदूत, नहीं ये तो मारी डालता। लास्ट में मिले कहता मम्मी जब भी तू मुसलमानों की बात आती है तू कितनी सख्ती से हमको संदेश देती है, क्या बात है माँ, कुछ छुपाती हमसे? तो कहा हाँ बेटा मैं छुपाती हूं तुझसे, आ तू सुन। कमलेश उसके साथ ही सुनते हैं। बेटा मेरी शादी हुई थी, मैं जब पढ़ाने जाती थी तो रास्ते में एक मुस्लिम गांव पड़ता था और उसके आधा किलोमीटर दूर स्कूल था। कहा बेटा मैं बूढ़ी हूं और जो बातें मैं कह रही हूं हमें अच्छा नहीं लगता है, लेकिन फिर भी आज मैं बताना चाहती हूं क्यों तुम लोग समझ जाओ। कहा लगा 10-12 साल के लड़कों से 80-85 साल के बुढ़े तक ऐसा हमें छेड़ते थे कि तुम इसकी कल्पना नहीं कर सकते हो।
यहां तक कि नारा खोल करके हमको प्राइवेट पार्ट दिखाते थे और सब एक दूसरे, बुढ़े इधर एक खड़ा, एक उधर खड़ा, एक उधर खड़ा, और छोटे छोटे बच्चे हमारे पीछे पीछे आते थे और ऐसी गंदी गंदी बातें हमसे करते थे कि हम तुमको बता नहीं सकते कि मेरे बच्चे की उम्र के हैं और हमसे ऐसी गंदी बातें कर रहे हैं। हमने अपने पति से कहा कि मेरा ट्रांसफर करा दो, तो पति के पास बाइक थी, बाइक से रोज छोड़ने आते, ले जाते थे, और बीच में जब कभी ना है तो जाए तो फिर वही। तो उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट कर दी। पुलिस वाले जो है, पता नहीं क्या बात थी कि उस गांव में जब भी हिंदू लड़की जाती थी या तो अपहरण हो जाता था या उसके साथ सामूहिक रेप करते थे। पुलिस ताक में पहले से थी और जितने लोगों को जो है उन्होंने हमारे शरीर पर कुछ गुप्त कैमरे लगा दिए और 4-5 दिन की जो है डिटेल उन्होंने निकाली, और जितने लगते थे उनको सब 20-25 पकड़े गए और पुलिस ने उनकी ऐसी धुलाई की। उन्होंने कानून, आज बता रहे हैं, उन्होंने कहा था ये बात कहीं मत बताना, छोटे छोटे बच्चों को ऐसी पिटाई की थी कि वो मरते दम तक नहीं भूलेंगे, और बुढ़े लोगों को ऐसा मारा था, ऐसा कि वो किसी को बता नहीं सकते थे। इसके बाद हमारे पति ने दूसरी का ट्रांसफर करा लिया और मुसलमान चाहे यहां रहे, चाहे ईरान में रहे, चाहे फिलिस्तीन में रहे, चाहे गाजा में रहे, इनकी विचारधारा एक ही तरह होती है। जब वहां मुसलमानों को पता चला कि ऐसे ऐसे हरामी औरत है तो एक वो भी चालू कर दिया ऐसे ही। पति से झगड़ा हो गया, बेटा हो एक दिन जो है जंगल में जबरदस्ती पति को गिरा दिया बाइक से, पति को मेरे सामने मार डाला और बेटा मेरे पर सामूहिक इन लोगों ने बलात्कार किया। और बाद में हमारा पेट फाड़ दिया। पेट ऐसे फाड़ा कि जैसे कोई डॉक्टर पेट फाड़ा हो, और उस पेट वाले बच्चे को भी इन्होंने, नीचे पत्थर था, ऊपर पत्थर मार दिया। वो तो भ्रूणी था लेकिन वो उस पर गुस्सा। किसी ने पुलिस खबर दी, पुलिस उठा करके लाए उसे, हमको इमरजेंसी भर्ती किया, मेरा ऑपरेशन हुआ और हम बेटा ये देखो मेरा पेट फटा हुआ है। हम कम शब्दों में आपको बता रहे हैं कि ये सिचुएशन ऐसी रही है। तो आप सोचो इस बात को। हम ये नहीं कहते हैं कि सारे मुसलमान ऐसे हैं, लेकिन हाँ लाखों में एक आधा मुसलमान होगा, नहीं सब एक ही थैली की चट्टे बट्टे हैं। इनकी विचारधारा, इनका एक ही मूल मंत्र है, दूसरे की जड़ जमीन जोरों पर कब्जा करो। जिस देश में जाओ वहां की बहन बेटियों पर कब्जा करो, उस मुल्क पर कब्जा करो। ये इनका अंदरूनी मिशन है। और हिंदुस्तान में छुआछूत, जात पात, ऊंच नीच, जातवाद की इतनी ऊंची गहरी यहाँ खाइयां बन गई हैं कि ये 5000 सालों से भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। और ये गजवा हिंद वाले अपनी चाल से चलते आ रहे हैं। तुम एक मारोगे 100 बच्चा पैदा उनके हैं, 100 को मारोगे 1 लाख वो पैदा हो गए हैं। और नहीं तो जो बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, जहां जहां मुसलमान रहते हैं वो बॉर्डर क्रॉस करते आएंगे, यहाँ की नागरिकता लेंगे। नागरिकता कैसे लेंगे ये हमको मालूम है, इसमें ले जाइए। तो बेटा हो, सिर्फ आप लोगों को कुछ नहीं कि इस कौम से होशियार रहना। ये कौम वफादार नहीं, न धरती की है न इंसानियत की नहीं गई। इनको सिर्फ इस्लाम ही प्यारा है, इनको गजवा हिंद करना है। इतनी बातें सुनने के बाद तो मिले कमलेश सब बिल्कुल थर्रा उठे। कहा बेटा बस ये बात है हमारी। तो दोस्तों साथियों, हम तुलसी और मिले कमलेश वगैरह को यहीं छोड़ देते हैं और फिर चलते हैं मंदिर। शाम का समय था, पुजारी आते हैं। तो आज जब सेठ धनपत राम पहुंचते हैं तो पुजारी को खुशी नहीं होती है।
लेकिन दान दक्षिणा लेते थे इसलिए वो खुश हो गए। और ऐसी जगह बैठे जो कि जहाँ से कमरे बने हुए थे पुजारियों को या आम अतिथि को रहने के लिए, वो न दिखाई पड़े। लेकिन फिर भी जी नहीं माना। उन्होंने देखा कि पोंछा लगा रही थी स्नेहा, तो उन्होंने अरे स्नेहा, नहीं सॉरी हम गलत बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज वो तुम्हारी पुजारी नहीं है। उन्होंने कहा वो पड़ोस में गई है, कथा भागवत है। अरे कहा कथा तो हमारे भागवत है, ऐसा है 2 दिन बाद जो है समापन है, हम चाहते हैं कि समापन आपके हाथों से हो और स्नेहा को भी लेते आइए। और ढेर सारा उपहार, मिठाई और रुपए पैसे पुलिंदा दे दिया। पुजारी ले तो लिया, लेकिन उनका बस नहीं था कि स्नेहा को न लाएं। कहा ठीक है। और स्नेहा घड़ी के अंदर थी। उन्होंने कहा नहीं, पड़ोस में नहीं बस्ती गई हुई है, और पता नहीं रात में आए, कहा सुबह, रात में कीर्तन भजन होते रहे तो सुबह आए। सेठ चले जाते हैं और आते हैं तो स्नेहा पूछती है, अरे पुजारी जी ये तो कहा सेठ आए थे जो तुमसे शादी करना चाहते हैं, तो कहो वापस क्यों नहीं कर दिया? अरे कहा इसके सब वापस करने से, उसकी नीयत की बात है और तुमको बुला गए हैं, मैं नहीं जाऊंगी। अरे तू समझ तो, वहाँ बहुत भीड़ होगी, हम खुद नहीं चाहते तू वहाँ जा, लेकिन तुझको बुलाया है ना, मार दान दक्षिणा देंगे, चलेंगे, थोड़ी देर लौट आएंगे। इसमें हम मानती नहीं है, लेकिन फिर भी वो मना करके ले जाते हैं। सेठ की गाड़ी आती, बैठ जाते हैं, चले जाते हैं। और चारों तरफ पूजा हवन की वहां पर जो है गंध, सुगंध फैल रही थी। लाउड स्पीकर जो है बड़ी दूर दूर तक जो है भजन मंत्रों के जाप हो रहे थे। सेठ एक जगह बैठे थे, पंडित लोग पूजा पाठ कर रहे थे। पूरा जो है लान जो है अतिथियों से भरा हुआ था। जैसे ही पुजारी जाते हैं तो कुछ पुजारी लोग आते हैं और पुजारी को कहते हैं कि आप समापन आप ही कराइए, आहुति आप डालें। पुजारी कहते हैं अरे आप लोग कराई, कहा नहीं, सेठ जी का कहना है कि नहीं आप ही आहुति डलवाएंगे, समापन आप ही होगा। तो कहा हमारी बेटी है। तो कहा बेटी से तो साकले डलवा लो, आहुति डलवा लो, इसने बेटी हो। अरे कहा पंडित जी पुजारी आप डाल दो। तो कहती बेटी कैसी बात करती हो। वो बैठती है और साकले उठा करके डालती है, स्वाहा स्वाहा स्वाहा। और एक उनके घर की जो है तेज नौकरानी थी, वो आती है, इसने हाँ बेटी आओ। पुजारी कहते नहीं हमें जल्दी जाना। अरे हाँ तुम समापन कराइए, तुम जल्दी जाना है, जल्दी जाना। क्योंकि सेठ भी जान गया था कि पुजारी जो है ये नमक हराम आदमी है, और उसने उस अपने घर की जो मेन नौकरानी थी उसे कह रखा था कि पुजारी को ऐसे दुदका दोगे तो साबुत हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, शांत हो जाएगा। इसने उठ कर आती है और जैसे ही बरामदे में पहुंचती है तो सेठ ले लेते हैं। सेठ थोड़ी दूर वो और सासा चलती है, इसके बाद सब घुमा फिरा लाते हैं। सेठ ये देखो वो देखो। सेठ ने बताया कि जो है हम तुमसे विवाह करना चाहते हैं, लेकिन सेठ जी हमारे तो पेट में बच्चा है, हम तुमसे शादी कैसे कर सकते हैं, बच्चा होगा अपने ससुराल चले जाएंगे। पुजारी तो कह रहे थे कि तुम वापस नहीं जाना है। अरे पुजारी पागल है, हमने उसे बताया था हमको लड़ाई झगड़ा है थोड़े दिन के लिए, सब शांत हो जाएगा, उसको पता चल जाएगा तो वो लाएगा, हमारे पैर छुएगा। लेकिन अब सेठ के दिल दिमाग में भूचाल मचा हुआ था। जब से देखा है तब तक दिल जो है बल्लियों में उछल रहा था। लास्ट में वो बेडरूम ले जाते हैं। कहा देखो ये करोड़ों करोड़ों का सामान इसमें है, ये हमने आपके लिए है, ये सारा एम्पायर आपके लिए है। आपकी बच्ची होगी, अनाथालय में डलवा देंगे, और अच्छा से अच्छा उसका पालन पोषण होगा, और जो हमारा आपका बच्चा होगा वो इस घर का मालिक बनेगा, और शादी कर लोगे उसी दिन से तुमको हम मालिकिन घोषित कर देंगे, तुम्हारे नाम सब कुछ कर देंगे। उसने कहा ऐसा है सेठ जी, हमको आपकी नहीं बनना है, आप इस कान से सुनो या उस कान से सुनो। उन्होंने कहा तुमको बनना तो पड़ेगा ही। और पुजारी उसके साथ रेप करने का प्रयास करते हैं। अब स्नेहा कहती है हम कब तक
इसको झेलेंगे। और उसने जैसे ही धोती उती पहने थे, धोती बगल में उनका जो है अंडकोश पकड़ लिया। जैसे अंडकोश पकड़ा, सेठ के जो है गिड़गिड़ाने लगे, अरे स्नेह है बिटिया, अरे स्नेह है बिटिया, अरे स्नेह है बेटा, और घसीटे बैठे उससे। हरामी कहीं के, तेरी समझ में नहीं आता। 6-7 महीने का हमारे पेट में है और तेरे सारे सेक्स सूझ रहा है। हरामी कहीं के, मारी डालेंगे तुझको। जानते हैं तू कौन है? हम इस बच्ची के लिए क्या क्या सहे हैं। तेरे जैसे सेठों को हम सैकड़ों मार डालेंगे, समझ लेना ये। वो हाथ जोड़ने लगता, कहा अच्छा अच्छा साथ, अगर जरा सी इधर उधर किया तो सोच लो सबको बता देंगे। नहीं, वो हाथ जोड़ते, नहीं किसी को मत बताना, किसी को मत बताना। और जब सेठ बाहर लान में जाते हैं तो पुजारी चौगड़े की तरह चौकन्ना थे पहले से, और सुहा सुहा करके समाप्त कर दिया। कहा उठे जल्दी से। तुमसे स्नेहा भी चाहती थी हम जल्दी से निकलें। कहा पुजारी चलिए, हाँ हाँ चलो बेटी चलो। अब सेठ भी कुछ नहीं कह पाए। सेठ कहा पुजारी जी तुम्हारा दान दक्षिण गाड़ी में रखवा दिया पहले ही। हाँ ठीक ठीक। अब रास्ते भर जो है पुजारी जो है ऊट टांग बात कर रहे हैं, कमीनी साली 3-3 4-4 घंटा कहाँ रही तू, कहाँ रही तू। मंदिर चढ़ते हैं, ड्राइवर से कहते हैं ये सामान वहाँ रख दो। जैसे ड्राइवर सामान रखता है मंदिर के अंदर के दरवाजे घर के अंदर, वैसे ही वो कहता पुजारी जा, हाँ तू जा। बता साली 3 घंटे 4 घंटे कहाँ गुजारे तुमने, कितने बजे गए थे और कितने बजे रात लौट रहे हैं। कहा आपसे मतलब क्यों, मैं तुम्हारी रक्षा करता हूँ, रखता हूँ, खिलाता हूँ, पिलाता हूँ। तो कहा इससे। उसने बताया कि हमको घर दिखाया, हमको बेडरूम ले गए। कहा बेडरूम किस लिए? तो कहा बेडरूम पर हमको बैठना था ना, बैठ करके देखा, लेट करके देखा। और क्या, सेठ भी बैठे और आगे, और क्या, सेठ ने हमारी टांगें उठाई, और क्या क्या कहती है। अरे और 3-4 घंटे कहां लग गए भाई। हम क्या करते भाई, सेठ जबरदस्ती करता। तो कहा हरामिन साली हम इतने दिन से तेरे पीछे पड़े हैं, हमको छूने नहीं देती और सेठ से टांगे उठवा लिया। कहा सेठ से उठवा लिया, वो मकान हमको लिख देगा, तो क्या करेगा। कहा साली आज मैं तुझको बताता हूं। और सबसे बड़ी बात ये थी कि आज जब से शाम की पट्टी नहीं हो पाई थी तो तुलसी जो है वो मंदिर सीढ़ियों आ रही थी, और ये जो है उसके साथ कहा कि आज तो मैं तेरे साथ जबरदस्ती करके रहूंगा। साली जो दूसरे साथ सो सकती तो हमारे साथ क्यों नहीं सो सकती। इसने ज्यादा ज्यादती नहीं की, लेकिन चीखी। पता नहीं उसको ये दिल दिमाग में था कि कहीं मिले आसपास होगा तो आ जाएगा। लेकिन तुलसी तुरंत आई कर, तुलसी चीखती, हाँ बिटिया, अरे कहा देखो पुजारी हमारे साथ बलात्कार कर रहा है, बलात्कार करने जा रहा है। वो पुजारी के पैर पकड़ती है, पकड़ करके जो है नीचे धड़ाम से गिराती है। कहा पुजारी पगला गया है। तो कहता है हरामी नौरंडी कहीं की दुनिया भर की गिरी, पता नहीं कौन कौन तुझसे कहा है। सुन बुढ़े पुजारी अभी तुझको बताती हूं। उसने आवाज लगाई, ओ नई बस्ती के लोग। अब पुजारी सोचे क्या, कहा सुन अभी यहां सैकड़ों लोग इकट्ठा हो जाएंगे, इतने तुझे जूते मरवाऊंगी, इतने जूते मरवाऊंगी तेरा नाक मुंह सब फूट जाएगा। और मैं भी पुलिस बुलाती हूँ, तेरी ऐसी तैसी मारो, हमको कमी नहीं इधर उधर कहता है। पैर पकड़ने लगते हैं। कहा सुन अब ये बेटी मेरे यहां रहेगी। हाँ मैं तो तुझको आप जानते थे तो अब क्यों, तेरे बुढ़ापे में इतनी चर्बी चढ़ी, तो हमारा तो लड़का जवान है, हम पहले शादी करेंगे तब हम इसे बात करने देंगे, तुझको आपत्ति है। बता बेटी तू चलेगी मेरे साथ। हाँ मां मैं चलती हूं। और स्नेहा जो है 2 कदम आगे आगे चल पड़ी। रास्ते में, मत रो बेटी, रोना नहीं,
तूने बहुत बलिदान दिए। चल अपनी तू अम्मा पर भी विश्वास देख ले अब, और अम्मा के बेटे पर भी देख उसका बेटा कैसा है। तू मेरे यहाँ सुरक्षित, अगर तुझे असुरक्षा महसूस हो तो हमसे कह देना, मैं तू जहाँ बताएगी मैं वहाँ छोड़ दूंगी। आने जाने किराया भाड़ा सब मैं तुझके दे दूंगी। तुम रहो बेटा, खुश रहो चाहे जहाँ रहो। अम्मा हमारे लिए दुनिया में आग लगी है, तुम्हारे घर में हमको शीतलता मिलती है। तो क्या अभी पट्टी नहीं हुई? बेटा हो पट्टी इंजेक्शन नहीं लगे है बेटे, इसीलिए तो आ गई। वो तो समय पर आ गई, नहीं हो सकता तो तुम्हारी आवाज हम न सुन पाते। चल माँ। मिले देखता है कि स्नेहा भी आ गई है। वो कहता अम्मा मम्मी, अरे तुम स्नेहा को भी लिवा लाई, अरे देखो कितनी थकी है। वो कहती मैं थकी नहीं हूं, तुम क्या परेशान हो? तुलसी कहती देख अब ये वहां नहीं यहीं रहेंगी, यहां तुझको कोई आपत्ति? अरे मम्मी कैसी बात करती हो, हमको तो फ्री फंड में डॉक्टर मिल जाएगी। अब उस दिल जो है सोचा नहीं हम स्नेहा पा सकते हैं, कम से कम देखा तो करेंगे। और स्नेहा सोचती है कि आज नहीं कल कभी न कभी हम प्यार का इजहार कर ही देंगे। मलहम पट्टी करती है और रहने लगती है, और एक दूसरे के प्रति अटूट प्यार। तुलसी सब जानती है, देखती है, लेकिन वो ये नहीं समझ पाती कि वो सचमुच क्या एक दूसरे के बगैर ही रह नहीं पाएंगे। तो दोस्तों साथियों, ये देखा आपने 9वां पार्ट। हम मिलेंगे आपको 10वें पार्ट में, तब तक के लिए नमस्कार।